नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन भारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। एससी ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत। एससी ने कुछ शर्तों पर दी जमानत। पासपोर्ट जमा करवाने की कही बात। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता। पीएम मोदी और सीएम सैनी ने दी बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कर खिलाड़ियों को दी बधाई। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीता। करनाल केंद्री में 16 अगस्त को आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 12 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा और रैली को लेकर करनाल में भाजपा ने की बैठक। नूह में 50,000 का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज थाने में एटीएम लूट के 5 मामलों में था वांछित। करनाल पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, घायल। बदमाश अस्पताल में भर्ती। अन्य बदमाश से की जा रही पूछताछ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। 3 शर्तों पर सिसोदिया को जमानत दी गई है। पासपोर्ट जमा कराने को लेकर जो है बात कही गई। आपको बता दें, आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें, 3 शर्तों पर जो है उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी है। पहला ये कि उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। इसके अलावा उन्हें 2 जमानतदार पेश करने होंगे। वहीं तीसरी शर्त यह है कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझे कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। 3 शर्तों पर जो है उन्हें जमानत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से इस फैसले के बाद जश्न मनाया जा रहा है। लड्डू बांटकर जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद हैं तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपेलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और जाति हुई है। अब रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में नायब सिंह सैनी से शूटर मन्नू भाकर और सरबजोत ने मुलाकात की है। सीएम ने संत कबीर कुटीर पर दोनों पदक वीरों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्मानित किया। हरियाणा के सभी खिलाड़ियों पर हम सबको गर्व है। जल्द ही सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये बयान जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो है आज शूटर मन्नू भाकर और सरबजीत ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दोनों ही खिलाड़ियों को इस दौरान जो है नायब सिंह सैनी की ओर से सम्मानित किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं खिलाड़ी सरबजोत को जो है सीएम ने सम्मानित किया। आपको बता दें संत कबीर कुटीर पर जो है दोनों पदक वीरों को सम्मानित किया गया। दोनों ही खिलाड़ियों ने आज जो है हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। शूटर मन्नू भाकर और सरबजोत ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान जो है दोनों को सीएम की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं सीएम की ओर से कहा गया कि हम सबको आप पर गर्व है। जल्द ही सभी खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। 89.45 मीटर का थ्रो करके उन्होंने जो है ये रजत पदक जीता। देश के साथ हरियाणा में इसको लेकर जश्न का माहौल है। जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई है। पानीपत में नीरज के घर पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। परिजनों ने नीरज की जीत को लेकर उन्हें बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के रजत पदक जीतने पर उनकी माता
सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी उन्हें जीत की खुशी में बधाई दी है। आपको बता दें कि नीरज ने 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक जीता। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी उनकी इस जीत पर ट्वीट किया गया है और उन्हें बधाई दी गई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई। आम आदमी पार्टी की ओर से भी उन्हें बधाई दी गई है। आपको बता दें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी उन्हें इस जीत के शानदार जीत के लिए बधाई दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब से राजा वड़िंग की ओर से भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई है। देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई दी। वहीं पानीपत में जो है उनकी खुशी में, जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। वहीं करनाल में भी नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में जश्न मनाया गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों पर तिरंगा हाथ में पकड़कर डांस किया। लोगों ने कहा कि नीरज हमेशा गोल्डन बॉय रहेंगे। नीरज ने इस ओलंपिक में अपने सीजन का बेस्ट दिया है और उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वो भारत के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके पास एकल में 2 मेडल है। आपको बता दें, लगातार जो है नीरज चोपड़ा की जीत के बाद जो है जश्न की तस्वीरें सामने आ रही। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी जश्न मनाया जा रहा है। करनाल में जो है इसको लेकर, नीरज चोपड़ा की बड़ी जीत को लेकर जश्न मनाया गया। लोगों ने डीजे पर जमकर डांस किया। वहीं आपको बता दें कि 89.45 मीटर भाला फेंककर जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर अपने नाम किया है। उन्होंने हर बार अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया किया। आज भी वो सिल्वर सेकंड नंबर पे है। मैं तो जो पाकिस्तान के नदीम है उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक नीरज में तो दम है। अगली बारी जो भी ओलंपिक होगा या होगा उससे अच्छा करने का, बेहतर करने का काम करेंगे। इस सीजन का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। हाँ, सबसे बड़ा अब भी पहले से जितना थ्रो था उनका क्वालीफाई से, उससे ज्यादा कम करने का काम किया। आज पूरा देश उसको गर्व से महसूस कर रहा है। कैसे जश्न मना रहे हैं? अब खुशी है इस चीज की बहुत बड़ा, और पहले ही सिल्वर इंडिया में है, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। देखो, खेल होता है, हमें पूरी उम्मीद थी गोल्ड मेडल आएगा, लेकिन सिल्वर भी हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है। जिस तरह से नीरज खेला, जिस तरह से उसने खेल भावना दिखाई, इतना प्रेशर होने के बाद भी, क्योंकि किस्मत है पाकिस्तानी की, ऐसा नहीं है कि मेहनत है। कई बार होता है, हवा का एक झोंका था जो आ गया, नहीं तो विनर तो अपना नीरज ही है। अब रुक करेंगे नू का। नू में 50,000 का इनामी बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के गोपालगंज थाने में एटीएम लूट के 5 मामलों में वांछित था। आरोपी से पूछताछ में बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि नू की अपराध शाखा टीम ने 50,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को अवैध देसी पिस्तौल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है, जो बिहार के गोपालगंज थाने में एटीएम लूट के करीब 5 मामलों में वांछित था। आरोपी युवक की पहचान असगर के रूप में हुई है, जो मठेपुर थाना हथीन जिला पलवल का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं माना जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें, नूह का ये मामला है जहां पर एक इनामी बदमाश को जो है गिरफ्तार किया गया। 50,000 जो है उस पर इनाम था। वहीं बिहार के गोपालगंज थाने में एटीएम लूट के 5 मामलों में ये आरोपी वांछित था। हमारी सदर तावड़ू की सीआईए टीम द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम असगर है, जो मठेपुर
का रहने वाला है, जिसके खिलाफ बिहार में 5 मुकदमे ATM चोरी के दर्ज हैं, जिसके खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया। जो हमारी टीम द्वारा भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से एक पिस्तौल व एक नाजायज कारतूस बरामद हुआ है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है और इसकी सूचना संबंधित थाना जात बिहार वालों को भेज दी गई है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। राष्ट्रपति पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हॉकी टीम को जो है बधाई दी है। पीएम मोदी ने फोन कर जो है खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में पदक जीता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और पूरी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। बता दें कि भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। वहीं पीएम मोदी ने पूरी टीम को जो है फोन पर बधाई दी है। सर ये हरमन के पास का सर नमस्कार। नमस्कार सर। नहीं शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। और अब आपके नेतृत्व आपको बता दें हॉकी टीम के ब्रॉन्ज जीतने के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी है। वहीं एक डांस का वीडियो जो है वो सामने आए हैं। हॉकी टीम प्लेयर्स जो है इसमें जश्न मनाते दिखाए गए। अपनी जीत को लेकर जो है उन्होंने जश्न मनाया। डांस का जो है वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी। वहीं एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह डांस कर जश्न मनाते नजर आए। अब रुक करेंगे करनाल का, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जो है फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश गोली लगकर घायल हो गया। फिलहाल जो है घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अन्य बदमाश से इस दौरान पूछताछ की जा रही है। वहीं आरोपी से हथियार और एक बाइक भी बरामद की गई है। करनाल के इंद्री रोड पर स्लारू गांव के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। ये नाका जिले में आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया था। बाइक सवार 2 बदमाश ऐसे में रात को करीब 3:30 बजे आते हैं। जब पुलिस दोनों को नाके के पास रोकने की कोशिश करती है तो दोनों की ओर से जो है पुलिस पर फायरिंग की गई। इस दौरान जो है बदमाशों से फायर करने को लेकर मना किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने फायरिंग की। इस दौरान जो है पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे बदमाश से जो है पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें करनाल का यह मामला है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई। ऐसे में एक घायल जो है बदमाश हो गया। वहीं अन्य बदमाश से पूछताछ की जा रही है। आज जो ना मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद था और इस पटड़ी के ऊपर से 2 लड़के नौजवान एक बाइक पर आते हैं। हमने उनको रोकने का इशारा किया तो पीछे बैठे लड़के ने हमारे ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान फिर हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके ऊपर जवाबी हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग के दौरान उन्होंने एकदम बाइक को काट दिया और हमने उन्होंने दोबारा हमारे ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की। हमने भी फायरिंग की तो उसकी एक की टांग में लगी और मोटरसाइकिल जो ना गाड़ी की टक्कर लगने से दूसरों काबू कर लिया और ये पिस्टल भी बरामद किया हमने। सर ये तो अभी तफ्तीश का विषय है, तो बाद में। करनाल के इंद्री में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में करनाल जिला के प्रभारी भारत भूषण मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली इंद्री में आयोजित होनी जा रही है। रैली जो है इंद्री में निकाली जाएगी, उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से ड्यूटी लगाई गई है और इस रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसका जो है प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में जो है आपको बता दें विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जो है रैलियां भाजपा की ओर से की जा रही है। ऐसे में अब 16 अगस्त को करनाल में रैली की जाएगी, जिसमें
सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। ऐसे में इसी को लेकर जो है तैयारियां की गई। भारतीय जनता पार्टी ने परसों कुरुक्षेत्र से आगामी चुनाव का शंखनाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शंख फूंक करके कुरुक्षेत्र की पावन धरती से इसको आगाज किया है और इसी कड़ी में 90 की 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ये जो रैली है वो तैयार की गई हैं, रैली होने जा रही है। तो उसी रैली को जो 16 तारीख को इंद्री विधानसभा की होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और कार्यकर्ता मजबूती के साथ सभी समर्थकों के साथ उस रैली में आए। एक संदेश हरियाणा प्रदेश में जा रहा है और प्रदेश की जनता को ये लग गया है कि जिस प्रकार लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनी है, उसी प्रकार से तीसरी बार जो है हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आ रही है। ये जनता अपने मन में मन बना चुकी है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए। जैसे आज की बैठक के बारे में हमारे जो माननीय हमारे जिला के प्रभारी में हैं भारत भूषण जुआल जी, उन्होंने आज की बैठक के आयोजन के बारे में, उसका क्या एजेंडा था उसके बारे में विस्तार से बताया कि आने वाले जो ये हमारे 15 दिन है, इसमें हमारे 3 प्रोग्राम होने जा रहे हैं। एक तो जो 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से जो शंख रैली का आयोजन किया गया था, शंख बजा करके शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, जो है 90 के 90 हलकों में जा करके बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और रैलियों में जा करके वो अपने हलकों की समस्या भी जानने का काम करेंगे और वहाँ जो लोगों की कोई मांग भी होंगी उसको सुनो। अब रुक करते हैं रोहतक का, जहां पर पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। 7200 अलाउंस की मांग के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान रोहतक पीजीआई में मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस हड़ताल की वजह से जो है मरीजों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। तकरीबन 1200 नर्सिंग ऑफिसर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर थी, लेकिन आज से नर्सिंग ऑफिसर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से ये केवल एक ही शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम कर रहे थे। इसके चलते नाइट शिफ्ट में कोई भी नर्सिंग कर्मचारी नहीं थी। यही कारण है कि अब पीजीआई में भर्ती मरीजों को डॉक्टर छुट्टी देकर घर भेज रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर रोहतक पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी पिछले 17 सालों से सरकार और पीजीआई प्रशासन से सिर्फ एक मांग है, हमारा नर्सिंग अलाउंस, जो पिछले 17 सालों से जिसमें 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई है, उसके लिए आज हम यहाँ इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठ गए। हम समय रहते पीजीआई प्रशासन को और सरकार को अवगत करा चुके हैं। हम समय समय पर उनको हमने ज्ञापन दिया है और उनको समय रहते सचेत कर दिया गया है कि अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का हमारा पहला दिन है। अगर समय रहते सरकार नहीं जागती है, हमारी मांगे नहीं मानती है, तो ये आगे कितने भी दिन रह सकती है। इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी पीजीआई प्रशासन और करनाल के अनाज मंडी में हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पहुंचे। वो सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, आड़तियों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने आड़तियों को जो धान की आड़त बढ़ाई है वो काटने का काम भी सरकार ने किया था। अब करीब 2.5 साल के बाद वही काटी हुई आड़त को बढ़ा दिया गया है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हरियाणा सरकार ने धान व गेहूं के ऊपर आड़तियों की आड़त कम करके पैसे का भुगतान किया है और यहाँ तक कि कई अनेकों ऐसी फसलें भी हैं जैसे नरमा है, सरसों है, बाजरा है और अनेकों फसलें हैं जिनके ऊपर पूरी तरह से आड़त खत्म करने का काम किया। सूरजमुखी भी सुंदर शामिल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार झूठे ढोल पीट रही है कि हम व्यापारी की, आड़ती की, किसान के हितैषी हैं। अगर वो किसान के, आड़ती के हितैषी हैं तो सरकार ने जो धान पर, गेहूं पे पैसे काटने का काम किया है, जो कम दिए हैं, वो पैसे तुरंत प्रभाव से आड़तियों को देने चाहिए
ताकि आड़ती सुचारू रूप से अपना काम कर सके। दूसरी बात, जहां 2.5% कमीशन मिलता है, जिसको हम आड़त बोलते हैं, आज से नहीं सदियों से है, जबकि महंगाई पहले से 3 गुना ज्यादा हो गई। आड़त हमारी हटा दी गई और काट दी गई। ये अनाज मंडियां जो है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड सरकार दोबारा काटी गई है। करोड़ों रुपए की दुकानें आड़तियों ने मोह ले रखी है। जब उनको कमीशन ही नहीं मिलेगा, आड़त नहीं मिलेगी, तो दुकान में बैठ के आड़ती क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार सिर्फ गोलीबाजी करने का काम कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।